अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद और मैं अपने चैनल दरवेश सैयद से आपसे मुखातिब हूँ। और ये यौम आशूर के बारे में, मुहर्रम अल हराम की और हुर्मत और इसकी फजीलत के बारे में है। इस दिन की बड़ी फजीलत आई है और ये दिन बड़ी फजीलत और बाबरकत दिन है। 10 मुहर्रम अल हराम। ये 10 मुहर्रम अल हराम के बारे में आपको इंशाल्लाह तफसील इस वीडियो में बताऊँगा, इसीलिए इस वीडियो को स्किप न कीजिएगा और पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह ये बड़ी मालूमाती वीडियो है और आपके इल्म में इजाफा होगा इंशाल्लाह। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आइंदा की जितनी भी वीडियो है वो आपको मिलती रहे। मुहर्रम अल हराम के महीने के बारे में, 10 मुहर्रम अल हराम के बारे में आया है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इसी दिन हुई थी और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर दाखिल किया गया और उनकी तौबा भी 10 मुहर्रम अल हराम को कबूल हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की 10 मुहर्रम अल हराम को, वो तौबा कबूल हुई। और इसके साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन भी 10 मुहर्रम अल हराम। अल्लाह जिस दिन को चाहे फजीलत वाला बना दे, ये बड़े फजीलत वाला दिन है। और इसके साथ साथ याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की याद में नाबीना हो गए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद। जिस दिन उनको बिनाई मिली वो भी 10 मुहर्रम अल हराम का दिन है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों ने जो है ना कुएं के अंदर डाल दिया था। जिस दिन वो कुएं से बाहर निकले वो भी 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था। और इसके साथ साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी खूबसूरत बादशाहियत मिली कि सारे जिन्नात और इंस और जिन और परिंदे सब कुछ उनकी बादशाहियत के अंदर थे, उनकी ताबे थे। उनको जो बादशाहियत मिली वो भी 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था। और इसके साथ साथ इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ने जब आसमानों की तरफ उठाया वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। और इसके साथ साथ यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए और अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट में पहुंचा दी गई। जिस दिन वो मछली के पेट से बाहर निकले वो भी 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था। और इसके साथ साथ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन भी 10 मुहर्रम अल हराम है। और इसके साथ साथ फिर तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन का लश्कर उनके पीछे था तो मूसा अलैहिस्सलाम दरिया नील की तरफ गए और दरिया नील से पार हो गए और फिरौन जिस दिन गर्क हुआ और उसकी पूरी कौम गर्क हुई और बनी इसराइल को अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बाहिफाजत निकाल दिया था, वो भी 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था। ये सारे वाक़यात 10 मुहर्रम अल हराम यानी बड़ी बरकत वाला दिन है। और इसके साथ साथ नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन भी 10 मुहर्रम अल हराम में जब करबला में उनको शहीद किया गया। और इसके साथ साथ इस दिन की फजीलत है कि इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो आपने देखा कि यहूद और नसारा जो है ना वो मदीना में यहूद और नसारा इस दिन को रोजे के नादिर रखते थे और रोजा रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि भाई ये दिन तुम क्यों रोजा रखते हो? तो उन्होंने कहा, यहूद और नसारा ने कहा कि हमें इस दिन जो है ना फिरौन के निजात से, फिरौन के अजाब से निजात मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी निस्बत ज्यादा है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो हम भी रोजा रखेंगे। आपने रोजा रखा, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इस दिन के साथ एक दिन और मिला लिया करो, या 9 और 10 का रोजा रखो या 10 और 11 का रोजा रखो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और इस हदीस का हवाला मैं आपको दे सकता हूँ। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस को नकल करते हैं जो तिरमिज़ी की हदीस है और हदीस नंबर 752 है, जिसमें अबू क़तादा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दिन जो रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसके जो है पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हदीस में, जो हदीस नंबर है बुखारी की हदीस है 1905 नंबर हदीस जो है ना हवाला है तरफ बुखारी की। आप हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन के रोज़े को बाकी दिनों पर तकवील देते थे और रमज़ान मुबारक के दिन को, ये 2 दिन जो थे ना रमज़ान के रोज़े और इस दिन के रोज़े को तकवील देते थे बाकी दिनों पर, यानी इसको अफजल सहाबा से इरशाद फरमाते कि इस दिन रोज़ा रखो। और इस दिन जो है ना कोशिश की जाए, एक तो रस्मात है जो मुख्तलिफ किस्म के रस्मात हैं उनसे जो है ना परहेज़ किया जाए, कोशिश करें कि उनसे परहेज़ किया जाए। कोशिश करें कि इस दिन जो है ना इबादत में रात गुजारें और रात सारी इबादत में गुजरे। और हम जो भी दिन मनाते हैं उस दिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मनाते हैं। अभी ये पीछे 14 अगस्त था तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोगों ने जो है ना किस किस तरीके से मनाया।
लगे दिन खुशी का दिन था, लेकिन रात को नवाफिल पढ़ने चाहिए थे, रात को तहज्जुद पढ़नी चाहिए थी। लेकिन रात आतिशबाजी में और सैर तफरी में और खेल कूद में और लोग बेलिंग करते थे और क्या क्या यहाँ पर सड़कों पे होता रहा कि आम आदमी का वहाँ निकलना मुश्किल हो गया था। कोशिश करें कि ऐसी इन दिनों में जो है ना ऐसी हरकत की जाए और इस दिन को बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जाए, और इस दिन के दिन को भी जो है ना नवाफिल का एहतमाम हो, तिलावत हो, और रात को भी जो है ना नवाफिल और का एहतमाम हो, रात भी जो है ना इबादत के अंदर गुजरे। दिन को तो रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह, तो फिर रोज़े से और भी ज़्यादा इसकी जो है फजीलत बढ़ जाएगी। सारा दिन रोज़े में गुजरेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप जो है ना गुनाहों से भी बच सकते हैं और बाकी जो है जितने भी फोश काम है उनसे बच सकेंगे। और कोशिश करें हर दिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मनाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बताया है उस निस्बत को सामने रखते हुए मनाएं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उस दिन में कैसे उस दिन को मनाते थे वो सामने रखेंगे, हदीस और कुरान और हदीस के हवाले सामने रखेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी होगी, उस दिन को ज़रा आसानी से तरीके से मना सकेंगे। और इस दिन में कोशिश करें कि घरों के अंदर जो है इस तारीख को बयान कीजिए, बच्चों को जो है ना उस दिन बैठाकर इस दिन की तारीख बताएं कि इस दिन को हम क्यों रोज़ा रखते हैं और इस दिन को क्यों अफजल तरीन दिन मनाया गया है। ना ये कि मुख्तलिफ जो है ना लोग फिल्में देखते हैं, छुट्टी होगी चलो फिल्में देख लिया, कोई चीज़ देख ली। जिस दिन छुट्टी होती है अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि उस दिन फिल्म जो है ना रात को देख लेते हैं, और 3-3, 2-2 घंटे की फिल्में तो देख सकते हैं, लेकिन दीन की मालूमात के लिए उनके पास 10-15 मिनट नहीं होती। तो आपने दीन की फिक्र इसलिए बताई कि आइंदा कुछ दिनों में ये दिन आने वाला है, क्योंकि 26 में हज होगी, तो आगे इंशाल्लाह ये मुहर्रम हराम से हम कोशिश करें घर में जो है ना कोशिश ये दावत चलाएंगे, घर में भी इंशाल्लाह मस्तूरात भी रोज़ा रखें, और खुद भी आप एहतमाम करें कि 9 और 10 का रोज़ा रखें, या 10 और 11 का रमज़ान में जिस तरह रोज़े रखते हैं इसी तरह इसको भी रोज़ा रखें, और इंशाल्लाह नवाफिल का एहतमाम हो। और इस तारीख को जो है ना अपने बच्चों के सामने भी बयान करें, और हदीस की तालीम हो, दिन को नवाफिल पढ़े जाएँ, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से जाकर मिले तो उसकी दिन की दावत दें, और इस दिन के बारे में जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करवाया जाए। जो तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है, और अल्लाह तबारक व तआला इस दिन को बड़ा पसंद फरमाते हैं। तो इंशाल्लाह उस बंदे को भी बड़ा पसंद फरमाते हैं जो इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है। और कोशिश करें कि हम अपने रोज़मर्रा की जितनी भी ज़िंदगी 24 घंटे की ज़िंदगी वो अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुज़ार सकें। कुरान पाक की आयत है मफ़हूम है, और कुरान की आयत है वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतुन ज़ंका, कि जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे ज़िक्र से, मेरे याद से और मेरे हुक्मों से मुँह मोड़ेगा। मुँह मोड़ने से मुराद दो है, एक तो है ना कौली और एक तो फ़िल। कौल से यानी ज़ुबान से कह देना कि मैं ये काम नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, हज नहीं करता, रोज़ा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, तो ये तो आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और एक है फ़ेलन के बस कोई ना कोई बहाना बनाकर चीज़ से जान छुड़ा देना कि जी बस मैं नहीं कर सकता जी, कपड़े ना पाक है जी, वक्त नहीं है जी, मसरूफियात है जी, इन चीज़ों से उस बात को टाल देना ये भी मुनासिब नहीं है। और इसको भी जो है ना कोशिश करें कि अपनी नमाज का एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम हो। दिन को जो नवाफिल हैं, जो औक़ात बताए गए बाबरकत औक़ात, तो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं 5 नमाज़ें हैं, उसके साथ साथ सुबह नमाज के बाद जो है ना नमाज जब सूरज निकल आता है 20 मिनट बाद इशराक़ का वक्त दाखिल हो जाता है, और फिर घंटे डेढ़ बाद जो है ना चाश की नमाज़ है। 2 इशराक़ के नवाफिल हैं और चाश की नमाज़ 4 रकात हैं, वो आप पढ़ लें, 1.5 घंटे बाद इंशाल्लाह हो जाती है। फिर अपने कामों पे निकल जाए, सुबह का वक्त बाबरकत वक्त होता है, इसी वक्त अपने कामों पर निकल जाया करें। फिर इसके बाद मगरिब की नमाज के बाद जब 2 सुनते हम पढ़ते हैं, उसके बाद 6 अवाबीन की रकातें हैं। 6 अवाबीन की रकातों का सवाब 12 साल की इबादत का है। और फिर रात की तहज्जुद की रकातें हैं, जो 12 रकातें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितने आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें। आजकल तो अक्सर लोग ज़्यादा लेट सोते हैं, लेट नाइट तक जागते रहते हैं, तो कोशिश करें कि जो है ना आप जो है ना रात 11-12 बजे सोएं, तो वज़ू करके तो 2 रकात जो है ना तहज्जुद के पढ़ के, 2 रकात सलात तहिय्युद जो है ना सलात तौबा, सलात हाजत और सलात शुक्राना के पढ़ के फिर सो जाया करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तहज्जुद के भी आपको अजर मिलता रहेगा, और साथ साथ जो है ना एक आदत बन जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश करें कि रात को जल्दी सोने की, सुबह जल्दी उठने की, और बच्चों की भी आदत डालें कि बस 9-10 बजे के बाद, यानी 10 बजे आखिरी टाइम उनका रखें कि वो सो जाएँ, उनको आदत बना दें। हम बच्चों की फ़िक्र करते नहीं, वो अपने कमरे में जो है ना सारी रात जो है ना नेट पर लगे रहते हैं। सुबह जब नमाज़ के लिए उठाने जाते हैं तो उठते ही नहीं हैं। फिर हम जो है ना आपस में कहते हैं कि भाई क्या होगा इसका। जब आप रात वो जल्दी सोएगा, 10 बजे सो जाएगा, ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाएगा, सुबह खुद उसकी आँख खुल जाएगी नमाज के लिए, और उसकी निगरानी करें, बच्चों की निगरानी करें,
बच्चों की जो है दीन की फ़िक्र करें, उनकी नमाज की फ़िक्र करें, हर वक्त उनकी निगरानी करें। ये नहीं कि आज़ादी उनको दे दी, जो मर्ज़ी जी में आता है करता रहे। जब वो गलत हरकतों में पड़ जाता है और नशा और चीज़ों में खाने में शुरू हो जाता है या कि और गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, फिर हम उसको डांटते भी हैं, मारते भी हैं, फिर उस मार का और डांट का कोई फ़ायदा नहीं है। शुरू से कोशिश करें बच्चे को समझाएं और बच्चे की परवरिश और नशोनुमा की उसमें फ़िक्र करें। बच्चे को जो है रोज़ाना, मैंने पहली वीडियो में भी अर्ज़ किया था, बच्चे की कारगुजारी लें, उससे पूछें कि भाई दिन को तुमने क्या किया, कैसे जो है ना सारा दिन तुम्हारा गुजरा। अगर कोई उसने गलत काम किया तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं और उसे मना करें। और अगर वो सारा दिन उसकी अच्छी कारगुजारी गुजरी तो उसको इनामात के तौर पर कुछ चीज़ दें, ताकि वो अगले दिन उससे भी ज़्यादा कोशिश करें। बुरी बातों में अगर जो शुरू से अगर आपकी निगरानी में बुरी बातों में अगर कोई लग जाता है, फ़ौरन उसको मना करें प्यार मोहब्बत से। ज़रूरी नहीं कि मार ही हर चीज़ का जो है ना मार ही हर चीज़ का निजात है कि मारा तो बस ठीक है जी ना, उसका इलाज मार ही है। मार के अलावा भी प्यार मोहब्बत से बच्चे को समझाएंगे, फौरी उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी। अगर मार से समझाएंगे तो शायद वो ना समझ सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो के लिए इंशाल्लाह मैं आपसे फिर हाज़िर हूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।